हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ स्टडी जीन्स। सो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक के। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं नेशनल करंट अफेयर्स से। सबसे पहले है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ constituted an 8-member expert committee for framing new laws for drugs, cosmetic and medical devices and replace the existing Drug and Cosmetic Act 1940। सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 8 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर वो नए लॉज बना रहे हैं ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स के लिए और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। और ये जो है नए लॉज ये रिप्लेस कर देंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को। ठीक है। और ये जो 8 मेंबर की जो कमेटी है इसको हेड कर रहे हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो कि वी सोमानी जी हैं। ठीक है। सो आप याद भी रख लीजिए, हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो सोमानी जी हैं। ठीक है। और इन्होंने ही ये ड्राफ्ट तैयार किया है और ये 30 नवंबर तक अब ये ड्राफ्ट बना के मिनिस्ट्री को दे देंगे। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन से हैं? मनसुख मांडविया जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर मैरिस पैने एंड डिफेंस मिनिस्टर पीटर ड्यूटन arrived in India on September 10th to hold a 2+2 ministerial dialogue in न्यू दिल्ली। आपको पता ही है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर और एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। सो याद रखिए आप, ये किसके बीच में हो रही है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। ठीक है। और कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। जिनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं यहाँ के वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री जो है वो अश्विनी वैष्णव जी के पास है। इन्होंने मिल के एक लॉन्च किया है मैं भी डिजिटल 3.0 ड्राइव। ठीक है। सो जैसा कि नाम ही बता रहा है मैं भी डिजिटल का मतलब ये जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके ही उसको बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। और इसका ये तीसरा चरण जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है। जो बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, जो हमारे घरों में सामान देने आते हैं या घरों के बाहर आते हैं, सो वो भी इसके थ्रू पेमेंट कर सकें। इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा दबाव जो है वो इस बार स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर दिया गया है इस बार। ठीक है। आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह जी के पास ये मिनिस्ट्री है। मेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ ऑफ डेनमार्क डैन जोरजेंसन टू लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड इन न्यू दिल्ली। सो ये एक्चुअल में है क्या? जैसे बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं ना, सो ये उसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है, उसी तरह की क्या वही एक टेक्नोलॉजी है जो कि न्यू दिल्ली में सेटअप करने के लिए ये बोल रहे हैं। और ये दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ ऑफ डेनमार्क के बीच में। ठीक है। सो आप नाम भी याद रख लीजिए। यूनियन मिनिस्टर जो हैं इंडिया के पावर और न्यू एनर्जी के लिए आर के सिंह हैं और डेनमार्क के जो हैं वो डैन जोरजेसन जी हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री विजय गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। ठीक है। सो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं श्री विजय गोयल जी, जिनको हाल ही में वाइस चेयरमैन जो है वो डिक्लेयर किया गया है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। सो GSDS के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली में है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज गांधी जी ने अपने लास्ट 144 डेज़ जो हैं वो यहाँ पे बिताए थे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेस है। ठीक है। और ये एक तरह से उनकी लिए एक गवर्नमेंट ने बनाया है
म्यूज़ियम टाइप बनाया है जिसमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ है। सो इसके हाल ही में जो वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं वो श्री विजय गोयल जी हैं। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया था। सो वो कहाँ बिताया था, जिसे अभी बोला जाता है गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति में, ठीक है। इन्होंने और आफ्टर 144 डेज, जैसा कि आपको मालूम ही है, इन्हें शूट कर दिया गया था नथुराम गोडसे जी के द्वारा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू 26,058 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द ऑटो कंपोनेंट्स एंड ड्रोन इंडस्ट्री। सो यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किया है 26,058 करोड़, जो कि एक PLI स्कीम है। किसके लिए? जो भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसके लिए, ठीक है। सो ऐसी स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ये प्रोत्साहन देती है कंपनीज़ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जॉब क्रिएशन भी होगा, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग ही ये जो है, आप अमाउंट याद रख लीजिए कि 26,058 करोड़ रुपए का जो है ये PLI स्कीम जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है। सो आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू इंस्टीट्यूशनलाइज द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एज अ रेगुलर इवेंट टू बी होल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द बाइनियल डिफेंस एक्सपो मिलिट्री एग्जीबिशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया है कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है वो अब से रेगुलर इवेंट्स हुआ करेंगे इसके, और जब भी डिफेंस एक्सपो जब भी होगी, ठीक है, सो उसके साथ साथ में ही ये इंडिया अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग्स भी होंगे अब से, ठीक है। सो अब से रेगुलर आपको हर साल इसके ऊपर भी देखने को मिल जाएगा कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में डिफेंस डायलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के CM आपको पता ही है, योगी नाथ जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू अटेंड द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला जा रहा है, ठीक है, लीडर्स समिट एट द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन DC। सो हाल ही में काफ़ी चर्चित थी, मोदी जी को कॉल आया था वॉशिंगटन से कि ये क्वाड मीटिंग जो है ये फर्स्ट टाइम हो रही है, और इसमें कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है, ठीक है। और इसके ऊपर बात जो होगी वो जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर बात होगी, ठीक है। सो आप ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि क्वाड की जो अभी लीडर्स की फर्स्ट एवर मीटिंग हुई है, ठीक है। सो इसमें जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें हैं। सो फर्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य। नीति आयोग लॉन्च अ जीरो पोल्यूशन इनिशिएटिव बाय एनकरेजिंग अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय डिलीवरीज सेगमेंट, ठीक है। सो शून्य नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है नीति आयोग के द्वारा, जिसके अंदर ये ज़ीरो पोल्यूशन का इनिशिएटिव लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि और उन्हें कह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफरेंस दीजिए, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, ठीक है। ज़ीरो पोल्यूशन इनिशिएटिव है ये, और उसका नाम जो है वो शून्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 502 हैव बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। सो चाइना के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है हाल ही में, ठीक है, और ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिज़ाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एयर बिगेन इट्स ऑपरेशंस इन आइसलैंड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया गया है? आइसलैंड में लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। तजाकिस्तान विल होस्ट द 2021 SCO समिट इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट, ठीक है। सो तजाकिस्तान में हाल ही में SCO समिट हुई है, जिसकी कैपिटल में ये समिट हुई है,
दुशानवे जिसका नाम है, ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ है। और करेंसी ज़रूर याद रख लीजिए, बिकॉज ऐसी कंट्रीज़ जो भी न्यूज़ में चल रही होती हैं उनकी करेंसीज पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो सोमानी या सोमोनी इसकी करेंसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द यूको बैंक इज टेकन आउट ऑफ द पीसीए रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो पीसीए रेस्ट्रिक्शन से बाहर कर दिया गया है यूको बैंक को, जो कि काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ में सेल परचेज़ में और एक लिमिट लगा दी गई जाती है आरबीआई के द्वारा कि आप इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते। सो हाल ही में यूको बैंक को इससे बाहर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यूको बैंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $112 मिलियन लोन टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड, ठीक है। सो 112 मिलियन करोड़ दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। और ये जो है वो किस लिए दिया गया है, ताकि वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में बनाया जा सके, ठीक है, इम्प्रूव किया जा सके उसे। और झारखंड के सीएम जो हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं और कैपिटल रांची है। नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 10 मर्चेंट बैंकर्स फॉर मैनेजिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये बहुत ही काफ़ी टाइम से चर्चित चीज़ है ये, बिकॉज हमारे अभी जो बजट था उसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है वो एलआईसी का कुछ परसेंट स्टेक जो है वो पब्लिक करने वाली है, ताकि ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो सके। सो इसके लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। ये मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, जब भी किसी कंपनी की वैल्यूएशन लगानी होती है, जब भी उसको स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जाना होता है, उससे पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन लगती है। सो एलआईसी का बिज़नेस बहुत बड़ा है, जैसे कि आपको पता है कि हर घर घर पहुंचा हुआ है एलआईसी। सो बहुत ही मुश्किल है इसका वैल्यूएशन लगाना। इसके लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स जो कि को हायर किया गया है, ठीक है। और जो चेयरमैन है एलआईसी के वो एमआर कुमार जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, द एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन लोन एज एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल अप द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। सो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का लोन जो है वो एडिशनल फाइनेंसिंग के तौर पे दिया है महाराष्ट्र को, ताकि वो रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा या एक तरह से इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड वॉव वर्ल्ड। सो ये वन स्टेप सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ ट्रांजैक्शंस और भी आपको कुछ लोन के लिए रिगार्डिंग आपको जानना है, मतलब कि आपको सब कुछ मिल जाएगा वॉव वर्ल्ड पे अब से, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज सीज्ड टू ऑपरेट as the subsidiary of the ICICI Bank, as the shareholding of the ICICI Bank in the company has come down from 51.86% to 48.08%। सो ICICI लोम्बार्ड में, जो कि एक इंश्योरेंस है कंपनी है, जो कि एक तरह से पार्ट ही है ICICI बैंक का, ठीक है। सो ICICI बैंक का पहले जो शेयर इसमें था वो 51.86% था, जो कि हाल ही में गिरकर 48.08% आ गया है, ठीक है। सो एमडी और सीईओ जो ICICI बैंक के हैं वो संदीप बख्शी जी हैं, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। और एमडी और सीईओ जो ICICI लोम्बार्ड के हैं वो मिस्टर भार्गव दास गुप्ता जी हैं, ठीक है। सो याद रख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, एमडी और सीईओ तो ज़रूर याद रख लीजिए। और बैंक्स के आप मैक्सिमम जितने हेडक्वार्टर्स और ये याद रख लेंगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज ये बहुत ही ईज़िली रिमेंबर हो जाते हैं अगर आप 4-5 बार पढ़ोगे तो। और ये आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर दे के जाएंगे, जो कि बहुत मेरे ख्याल से जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको मालूम ही है कि 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो मैंने जो भी मेन चीज़ें होती हैं मैं ज़रूर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCI के नाम से भी जाना जाता है, इन पार्टनरशिप विद दी फिनसर्व इन कॉरपोरेशन टू लॉन्च दी प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक एनफिनी, ठीक है। सो एनफिनी नाम से जो है एक तरह से मतलब
ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि रुपए कार्ड्स के द्वारा, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये मतलब आप इसके थ्रू कभी भी अपने मतलब जब आप चाहते हैं सिर्फ तभी ट्रांजैक्शन हो, उससे पहले, उससे 2 मिनट पहले आप ऑन कर लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट हो जाएगी। ये एक तरह से सिक्योरिटी फीचर ही समझ लीजिए आप, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। अगर आपका चोरी भी हो जाता है तो आप इजीली यहाँ से बंद भी कर सकते हैं कि अब से इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। सो एनफिनी नाम से जो है ये जो है लॉन्च किया गया है एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में, और फिनसर्व इनकॉर्पोरेशन का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एमडी और सीईओ जो हैं वो दिलीप असबे जी हैं, ठीक है, एनपीसीआई के, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है, हैज़ अनाउंस्ड अ प्रोजेक्ट अंडर विच द टू सेंट्रल बैंक्स will link their respective fast payment systems with unified payment interface and pay now। so आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने जो भी अपने जो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिसके यूपीआई भी बोला जाता है हमारे यहाँ पे, और वहाँ पे बोला जाता है पे नाउ, इनको लिंक करेगी ताकि और फास्ट ट्रांजैक्शंस की जा सकें। आगे बात करते हैं डीवीएस बैंक, जिसे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता है, हैज़ लॉन्च्ड अ रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इट्स कॉरपोरेट क्लाइंट्स इन पार्टनरशिप विद स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन, ठीक है। सॉरी, डीवीएस बैंक ने जो है वो लॉन्च किया है रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग, ताकि ये जो है अपने कॉरपोरेट्स, जो आपको मालूम ही होगा, जो कॉरपोरेट्स क्लाइंट जो होते हैं, उन्हें कोई अगर सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है तो बहुत दिक्कत होती है उन्हें, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द केसेस में वहाँ पे तो क्रेडिट कार्ड ही चलते हैं, वो डेबिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट होते इंटरनेशनल लेवल पे। सो डीवीएस बैंक ने इसी को ही मोर और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए पार्टनरशिप की है स्विफ्ट के साथ, जो कि ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन एक गेटवे है ये, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डैनियल रिचियार्डो, जो कि मैक्लेरन, ऑस्ट्रेलियन इटालियन है ये, जो कि मैक्लेरन के लिए गाड़ी चलाते हैं, हैज़ वॉन दी फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन टेनिस प्लेयर एमा रेड्यूकैन्यू हैज़ वॉन दी 2021 यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल, ठीक है। सो इन्होंने यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है हाल ही में, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैनियल मेडवेदेव won the first Grand Slam trophy in the 2021 US ओपन मेंस सिंगल फाइनल। सो इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है, और एमा रेड्यूकैन्यू ने जीता है वुमेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेरी वेल रिनाउंड नेम है, सभी जानते हैं इन्हें, ठीक है। इन्हें हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड टेस्ट कीपर जो रूट हैज़ बीन वोटेड एज द विनर ऑफ द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त, ठीक है। सो जो रूट जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है, ठीक है, अगस्त मंथ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आयरलैंड्स इमियर रिचर्डसन हैज़ बैग्ड द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। सो इन्हें वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है अगस्त के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर जिम्बाब्वे स्कीपर एंड विकेट कीपर बैट्समैनर ब्रेंडन टेलर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। सो ब्रेंडन टेलर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट बात करते हैं, पंकज अडवाणी विंस द एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप फॉर सेकंड सक्सेसिव टाइम, ठीक है। सो ये सेकंड टाइम जीते हैं स्नूकर, एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप को। इनका नाम याद रख लीजिए आप, पंकज अडवाणी, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज़ की, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीक में, मेरे को मिले नहीं ज़्यादा, जिनके बारे में मेरे को एक ही इम्पोर्टेंट लगा है, जिनका नाम है थानु पद्मनाभन
जो कि एक फिजिसिस्ट थे ये, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट प्रोफेसर थे पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड अ कॉस्मोलॉजिस्ट थे ये, जो हाल ही में गुजर गए हैं, हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है और इन्हें पद्म श्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं रैंकिंग एंड अवार्ड्स की। सबसे पहले द रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी इज़ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैटेगरी इन इंडिया रैंकिंग 2021, ठीक है। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी हाल ही में नई जो है इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में, ठीक है। ये अब से इस कैटेगरी में भी रैंकिंग की जाएगी, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर हैज़ टॉप्ड इन दिस कैटेगरी। सो IISc बेंगलोर ने इसे टॉप किया है इस बार, ठीक है। और ये हाल ही में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है ये, और ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, IISc बेंगलोर ने टॉप किया है इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, अ 12-year old environmental activist Ayan Sankta from Mumbai, India has been named as the winner of 2021 International Young Eco Hero Award for his effort to solve tough environmental problems, ठीक है। सो बहुत ही एक अच्छी बात है ये, मतलब 12 साल की उम्र में हमें तो कुछ पता नहीं था और आजकल के बच्चे बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। सो ये इनका नाम अयान संकता जी हैं, जो हाल ही में जिन्हें एको हीरो अवार्ड मिला है, यंग एको हीरो अवार्ड, और ये मुंबई से बिलोंग करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ये एक, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज़ टॉप्ड द ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग ऑफ द NIRF इंडिया रैंकिंग 2021। सो आपको मालूम ही होगा, NIRF जो है वो हर साल अपनी लिस्ट निकालती है टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की। सो इस बार टॉप किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश राइटर सुजेन क्लार्क वॉन द प्रेस्टिजियस वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर माइंड ट्वीकिंग फैंटेसी नॉवल पिरानेसी, ठीक है। सो सुजेन क्लार्क जी को प्रेस्टिजियस वुमेन प्राइज़ मिला है फॉर फिक्शन, ठीक है। और इनकी जो नॉवल है वो एक फैंटेसी नॉवल है जिसका नाम पिरानेसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, म्यूजिक कंपोजर देवज्योति मिश्रा हैज़ वॉन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एट द 20th इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल इन स्पेन, ठीक है। सो पहले तो यही याद रख लीजिए कि इमेजिन इंडिया 20th इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, स्पेन में हो रहा है। और हमारी म्यूज़िक कंपोज़र हैं देवो ज्योति मिश्रा, जिन्हें हाल ही में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सब आगे बात करते हैं, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंटेड कौशलचार्य अवार्ड 2021 टू स्किल ट्रेनर्स, ठीक है। तो स्किल इंडिया के जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए अवार्ड घोषित किया गया है, ठीक है, प्रेजेंट किया है। ये किसने किया है, हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, ठीक है। ये यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। और इसके अंदर जो भी ट्रेन करते हैं, जो भी इसके अंदर काम करते हैं ट्रेनर्स, उनके लिए ये अवार्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। सबसे पहले वी वैद्यनाथन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। सो वी वैद्यनाथ जी को, ये मैंने हैज़ जो है वो साथ में ही लिख दिया, शायद स्पेस नहीं दिया है, इसलिए ये भी कलर्ड हो गया है, ठीक है। सो आप याद रख लीजिए, वी वैद्यनाथ जी हैं जिन्हें हाल ही में रीअपॉइंट कर लिया गया है MD और CEO IDFC फर्स्ट बैंक के, ठीक है। और ये अगले 3 सालों तक दोबारा से MD और CEO रहेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस हैज़ अपॉइंटेड इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट बात करते हैं, RN रवि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। RN रवि जो हैं वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के नए गवर्नर, ठीक है। जो गवर्नर और CM कौन है तमिलनाडु के, MK स्टैलिन।
नेक्स्ट बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो उत्तराखंड के जो नए गवर्नर बने हैं वो गुरमीत सिंह बने हैं। ठीक है, और सीएम कौन है उत्तराखंड के, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेब सर्विस प्रोवाइडर याहू हैज़ नेम्ड जिम लेंजोन एज इट्स न्यू सीईओ। ठीक है, सो याहू के नए सीईओ बने हैं जिम लेंजोन बने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, विजय रूपानी हैज़ रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, सो विजय रूपानी जी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था ये। ठीक है, और जो भी नए सीएम बने हैं वो भूपेंद्र पाटिल जी बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू, ठीक है, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो आपको मालूम ही होगा कैग का काम ही ऑडिट करना है। ठीक है, सो हाल ही में जो है ये चेयरमैन बनाए गए हैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, आगे बात करते हैं, संजीव वर्नवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज के। ठीक है, सॉरी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बनाए गए हैं संजीव वर्नवाल। ठीक है, इन्हें हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द बॉलीवुड एक्टर कृति सेनन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, सो वंडर शेफ ने कृति सेनन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। आगे बात करते हैं, फॉर्मर तमिलनाडु कैप्टन श्रीधरन शारथ या शरथ अपॉइंटेड एज बीसीसीआई जूनियर सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन। ठीक है, सो ये काफ़ी रेनाउंड नेम है ये रणजी ट्रॉफी में, इन्होंने 100 से भी ज़्यादा रणजी मैचेस खेले हैं और ये तमिलनाडु के कैप्टन भी थे। ठीक है, सो हाल ही में इन्हें बीसीसीआई के जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है श्रीधरन सारथ को। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सो 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे मनाया है हमने, बिल्कुल याद रख लीजिए, नया है ये। सो मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं डाला था ये, मेरे को खुद भी नहीं मालूम था, सो मैंने इस वीडियो में डाल दिया है ये। और बाकी इंपॉर्टेंट डेज जो थे वो 15 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया और 15 सितंबर को ही हमने नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया है। जस्ट ए मिनट, पता नहीं गले को क्या हो गया, पहले ठीक था अभी एकदम से पता नहीं क्या हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कुछ। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है, हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 3 बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, 3 बोर्ड्स बनाए हैं इन्होंने एडवांस रूलिंग के लिए, जिसे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टू इंश्योर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड अवॉइड इनकम टैक्स डिस्प्यूट, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो जो भी पर्सन है वो इनकम टैक्स फाइल कर सकें और उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे बात करते हैं, द फर्स्ट एवर इंडिजिनियसली डिज़ाइंड हाई ऐश कोल ग्लास गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो इंडिया में कहाँ इनाग्रेट हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, और BHEL जो है उनकी एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर में ये इनाग्रेट हुआ है। ठीक है, और ये फर्स्ट है इंडिया का, और ये इंडिया में ही बनाया गया है हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। आगे बात करते हैं, कोविन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल्ड नो योर कस्टमर और क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस। ठीक है, जिसे KYC के नाम से जाना जा रहा है। एक्चुअल में ये है क्या, जैसे आपको मालूम ही होगा अब तो काफ़ी पर्सन्स को लग गई है वैक्सीन, और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो वैक्सीनेशन देख रही है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तभी उन्हें अलाउ किया जा रहा है ऑफिस आने के लिए। सो अब से क्या होगा कि उन्हें सिर्फ इस पोर्टल के ऊपर उनका नंबर या नाम डालना पड़ेगा और पता चल जाएगा कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है। उसे पर्सनली कैरी नहीं करना पड़ेगा जो भी वो आता है ना सर्टिफिकेट एक,
आफ्टर वैक्सीनेशन, फाइनल वैक्सीनेशन भी और फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद भी। सो अब ये थोड़ा प्रोसेस को जल्दी और इजी बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड दी सरदार धाम भवन इन अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। सरदार धाम भवन बनाया गया है गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। और इनॉग्रेट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और किसके लिए डेडिकेटेड है ये? सरदार पटेल जी के लिए ही डेडिकेटेड ये भवन है। नेक्स्ट बात करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स विल नाउ बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंस अंडर द रिवाइज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम्स, ठीक है। तो इस स्कीम में एक्चुअल में होता क्या है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आपको अपर हैंड प्रोवाइड करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और अब से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स पहले इसमें एलिजिबल नहीं थे इस स्कीम के अंडर। सिर्फ जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे गेहूं हो गया, उस तरह की चीज़ें जो थी उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। बट अब से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन छत्तीसगढ़, Chief Minister Bhupesh Baghel has announced the launch of the Millet Mission, which aims to provide a proper price rate to the farmers for minor cereal crops, ठीक है। सो सीरियल क्रॉप्स जो भी हमारी गेहूं मक्का जो इनका दाना होता है उन्हें सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में मिलेट मिशन, मतलब कि मिलेट का मतलब बाजरा होता है, इसके नाम से जो है ये एक स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो कि ये प्रॉपर प्राइसिंग प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, ठीक है। जो भी माइन्योर जो भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं जो कि काफ़ी कम लगाई जाती हैं, इससे बाजरा वगैरह जो है कम लगाया जाता है ये, ठीक है। सो ऐसी और भी काफ़ी क्रॉप्स होती हैं जो सीरियल क्रॉप्स में आती हैं और कम उनकी खेती की जाती है। सो अब से जो है कम खेती करने का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर MSPs नहीं प्रोवाइड करती और गवर्नमेंट कोई अपना रेट नहीं निकालती है इनके ऊपर। सो काफ़ी सस्ते दाम पे भी निकल जाती हैं, ले लेते हैं फार्मर से। सो अब से जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जी ने बोला है कि हम इसके लिए एक प्रॉपर प्राइस रेट निकालेंगे, ठीक है। और कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप नेम्ड INS ध्रुव हैज़ बीन कमीशनड फ्रॉम विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो भी हमारे शिप्स जो होते हैं जो उन्हें कमीशन किया जाता है, मतलब कि उन्हें एक तरह से जॉब पे रखा जाता है और उन्हें रिटायर भी किया जाता है जब उनकी एज काफ़ी हो जाती है, ठीक है। काफ़ी समय तक वो काम करते हैं। सो फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये, जिसका नाम INS ध्रुव रखा गया है, ठीक है। और ये कहाँ से कमीशन हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। तो CM कौन है वहाँ के? YS जगनमोहन रेड्डी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड द न्यू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। सो रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इन तेलंगाना अंडर विच ड्रग्स एंड वैक्सीन विल बी डिलीवर्ड यूजिंग ड्रोन, ठीक है। सो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई से ही थोड़ा जस्टिफिकेशन हो जाती है ये। और लॉन्च कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। और और ये होगा क्या कि ड्रोन के द्वारा जो है वो वैक्सीन और ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। CM कौन है तेलंगाना के? K चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू साइन MOU विद IIMR, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बोला जा रहा है, ठीक है, टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिलेट्स। तो आपको मालूम ही होगा चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो IIMR और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार, इसकी जो खूबियाँ हैं इसे और बढ़ा सके, ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर N Biren Singh हैज़ अनाउंस्ड दैट द फेमस
शिरा शिराराकोंग चिली, ठीक है, ये एक तरह की मिर्ची है, ठीक है। और तमेंगलोंग ऑरेंज, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के नाम है थोड़े टेढ़े फेढ़े से ही होते हैं। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। तो अब याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बिकॉज हाल ही में इन्हें जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है मणिपुर में मिला है, ठीक है। मणिपुर की चिल्ली को और ऑरेंज को, ठीक है। और वहाँ के सीएम जो हैं वो एन वीरेन सिंह जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस लग्जरी क्रूज लाइनर नाम है जिसका, लॉन्च्ड बाय दी आईआरसीटीसी, ठीक है। आईआरसीटीसी के द्वारा एक ये लग्जरी क्रूज़ जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट है ये, और इंडिया में ही बना है ये, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो ट्रैवल करेगा दमन दीव गोवा लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए आपको घुमाएगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, आईटी सर्विसेज मेजर विप्रो अनाउंस द लॉन्च ऑफ द विप्रो गूगल क्लाउड इनोवेशन एरिना इन बेंगलुरु टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। सो क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? आपको इसके लिए कोई पर्सनली अपना डाटाबेस नहीं बनाना होता है। आप क्लाउड पे जगह थोड़ी सी मतलब कि कुछ पेमेंट होती है इसकी, आपको वो दे के आप क्लाउड में ही, मतलब ये एक तरह से आपको अपना पर्सनल डाटा बेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अमेज़ोन का जो क्लाउड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना क्लाउड है, ठीक है, गूगल क्लाउड है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस लेके उसमें अपना डाटा स्टोर कर लीजिए, आपको जब चाहिए आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो विप्रो और गूगल ने मिलकर ये इनिशिएटिव किया है, ठीक है। और कहाँ किया है ये? बेंगलुरु में किया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सके। और विप्रो के हेड जो है वो अजीम प्रेम जी हैं, गूगल के आपको पता ही है सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसार भारती एंड सांसद टीवी इंक MOU फॉर अपलिंक ऑफ सांसद टीवी इन HD TV फॉर्मेट, ठीक है। सो ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था। अब से राज्यसभा और लोकसभा आपने देखा होगा, पहले चैनल्स आते थे जो फ्री डिश थी उसके ऊपर चैनल आते थे ये। प्रसार भारती भी एक चैनल था जो हमारी जो भी संसद के अंदर चीज़ें होती थी, जब भी संसद सेशन होता था दिखाते थे पूरा राज्यसभा और लोकसभा का। सो अब से इनको ये मिलकर एक हो गए हैं, मतलब सांसद टीवी नाम से अब से ये चलेगा, ठीक है। सांसद टीवी पे राज्यसभा लोकसभा आपको दोनों की ही जो ज्वाइंट सिटिंग तो नहीं, मतलब कि इन जो भी इनका कार्यकाल है वो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो था वो लोकसभा टीवी आता था, फिर राज्यसभा टीवी अलग से था। सो अब मिलकर मिला दिया है सभी को, प्रसार भारती को भी, और सांसद टीवी बना दिया गया है। और सीईओ जो सांसद टीवी के हैं वो रवि कपूर जी हैं। इनके स्पेलिंग में सी ही है, मैंने स्पेशली देखा था गूगल पे, मेरे को भी पहले लगा था शायद के होगा, बट सी ही है। ये भी एक रिटायर्ड आई थिंक से IPS ऑफिसर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओयो हैव अनाउंस्ड अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू को डेवलप नेक्स्ट जेन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट और ओयो ने जो है वो हाल ही में एक पार्टनरशिप करी है ताकि ये ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दे सके और साथ में बना सके, ठीक है। सो यहीं तक थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई अगर फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है आपके, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे। बाय बाय।